अब जितने ये माफिया हैं सब पाले तो कांग्रेस और सपा और बसपा और इन्हीं लोगों ने। गुंडे बदमाश मंत्री के लिए इतना हो हल्ला कर रही है, कांग्रेस शास्त्री जी के लिए नहीं कर सकती थी? हाँ, मुलायम सिंह जी कहते थे कि बहन बेटियों की इज्जत तो लूट जाया करती है, अब नहीं कहते हैं। सिंहासन पे जो वो बैठेगा जिन्होंने अवध पे राम बैठाले हैं। जब जनता दल आई थी, जनसंघ बना था, तो 4 सीटें थी। मुझको लगता है 4 सीटें मिल जाएं गठबंधन को तो बहुत है। अभी तक अखिलेश यादव मैदान में नहीं है, तो कैसे गठबंधन का इनका चुनाव है? यही नहीं। जब धर्म हमारा नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? चाहे 5 रुपए किलो आटा हो, चाहे 3 रुपए किलो तेल हो, इससे कोई लाभ नहीं है। मोदी जी को उखाड़ फेंकने की हैसियत किसी में नहीं, पूरे विश्व में नहीं है किसी के पास। क्या नाम है आपका? ऋषि तिवारी। ऋषि तिवारी जी, कैसे देख रहे हैं? लोकसभा का चुनाव नजदीक है, अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं, क्या लग रहा है आपको कौन इस बार फिर सिंहासन पर बैठने वाला है? सिंहासन पे जो वो बैठेगा जिन्होंने अवध पे राम बैठाले हैं, वही हिंदुस्तान में भी राजा वही होंगे जिन्होंने अवध में राम बैठाले हैं। अवध पे राम बैठाले हैं, तो मतलब क्या इस बार वोट किसको, राम को या काम को? दोनों को, राम को भी, दोनों को मिलेगा। काम को है, ये काम ही था। जो जनता ने सबको सपोर्ट, जनता ने सबको कुर्सी में बैठाला। उन्होंने अवध के लिए किसी ने राम के लिए कुछ नहीं किया, और इस बार जनता ने जिनको बैठाला उन्होंने राम को वहाँ पर उनको सम्मान सिंहासन दिया, तो जनता इस बार भी उन्हीं को चुनेगी। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है सर कि सिर्फ राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सिर्फ मतलब हिंदू मुस्लिम करके वोट मांग रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता रहता। विपक्ष ने तो राम पर भी आरोप लगा दिया था कि वहाँ पैदा नहीं हुए थे, ठीक। तो विपक्ष तो आरोप लगाता है। और आपसे एक बात ये भी कहेंगे कि तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने विधानसभा में सभी विधायकों को आमंत्रित किया था राम दर्शन के लिए। तो जब विपक्ष राम दर्शन के लिए कोई नहीं गया, चाहे वो सपा समाजवादी वाल हो चाहे कांग्रेस हो, और गए जो नहीं गए, क्यों नहीं गए वो भी मैं बता दूं। एक हनुमान चालीसा में एक लाइन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। बस आप समझ जाइए। तो मतलब ये भूत और पिशाच आप किसको कहना चाह रहे हैं? जो नहीं गए, आप जो समझ रहे हैं, तो जनता समझ जाती है कि दोहा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। जो नहीं गए होते हैं, जो नहीं गए तो भूत पिशाच से वो कम नहीं है। नहीं है, जो नहीं गए वो भूत पिशाच से कम नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं जनता इससे भी नाराज है, क्या लगता है? जनता नाराज है। जनता क्यों नहीं नाराज? जनता नाराज है, उनको जाना चाहिए था, तो नहीं गए। वो उनकी आस्था का है, शायद उनके विचार उनके नेतृत्व से ना मिल रहे हो, मगर उनका मन जरूर मिलता है। बाकी आगे सब उन्होंने तो साफ कहा था ना, राम मंदिर की जब भी बात आती है तो कहते हैं वो तो मोदी इवेंट था, कोई स्थापना थोड़ी थी। अधूरे मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, शंकराचार्य नहीं पहुंचे, कई सवाल उठते हैं। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ठीक। वो जब थे और आज भी जब वो अवध पे कुर्सी में बैठे हैं तब भी मर्यादा पूर्वक ही बैठे हैं। कोई मोदी जी का इवेंट नहीं था, वो न्यायाधीश का न्याय से ही बैठे हैं वहाँ पर। तो अब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या माहौल है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपके सामने है कि सभी माता बहनें सब कुछ पहले से अब आज की डेट में सब सुरक्षित हैं। कोई माफिया इस समय आपको सड़क पे नहीं दिखेगा, या तो जेल में दिखेगा या तो ऊपर, ठीक है। बस तो जेल में तो आरोप लगा, देखिए मुख्तार अंसारी जब की मौत हुई तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जेल में स्लो पॉइजन दे के मार दिया, ना जेल में कोई सुरक्षित है ना बाहर, मतलब विपक्ष डायरेक्ट आरोप लगाता है। विपक्ष आरोप लगाता है, सो लॉजिंग कोई ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष तो फिर बोलेगा कहेगा, लेकिन अगर कोई हृदय गति से मरा है वो तो सभी को ये तो हादसा है, कब सबको हो सकता है। इतने समय से वो वहाँ पर जेल के अंदर थे, तो अब तो उनको हृदय गति आनी थी कहीं ना कहीं से। अब वो सरकार तो उनके लिए हॉस्पिटल भी लेके गई, सब कुछ इलाज कराया, लेकिन अब ऊपर वाले से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच होनी चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं, और कांग्रेस ने तो ये तक, कांग्रेस के नेताओं ने ये भी कह दिया कि तो हत्या है। तो जांच होगी, उसकी जांच सामने आएगी। हत्या क्या, वो तो जांच होगी, जांच सामने आएगी। जो न्यायाधीश का मामला है तो न्यायालय सामना करेगा, साफ करेगा। बस। अच्छा, ये लग रहा है आपको, मतलब पूरा माहौल दोबारा से कानपुर का ये माहौल है कि आप एक बार से फिर से प्रधानमंत्री को चाहते हैं?
जी हाँ, पूरी जनता पूरा देश चाहता है मोदी जी को फिर से। क्या कह रहे हैं? मोदी जी के अलावा किसी को नहीं चाहते नहीं रुकेगा, हैं। हाँ। मोदी जी के अलावा किसी को नहीं चाहते हम लोग। तो क्या कारण है, ऐसा क्या प्रेम है मोदी जी ने जो दे दिया है इस हिंदुस्तान को, कोई नहीं आज तक प्रधानमंत्री दे नहीं पाएगा। ऐसा क्या दे दिया? विपक्ष वगैरह कुछ दिया है? 370 हटा दिया, राम मंदिर दे दिया, अब काशी की बारी है, मथुरा काशी बाकी है दोनों, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो सिर्फ मंदिर के चक्कर में आप वोट दे रहे हैं क्या? नहीं, मंदिर की वजह नहीं दे रहे हैं, काम के दे रहे हो। कितना काम किया है, ऐसा नहीं है कि कोई महिला आज कोई भी महिला जो है ये नहीं कह सकती कि हमको कहीं कोई आदमी छेड़ रहा है या कोई हमको पकड़ ले रहा है। पहले ऐसा हो सकता था, क्योंकि लोग सपा की सरकार थी, सपा लोग करवाते थे, उनके माफिया घूम रहे थे शहर में। आज वो नहीं है, नहीं है। आज अपने हिसाब से चल रहा है, जनता खुद सोच रही है कि क्या है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन साथ में चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन तो अपने धीरे धीरे सब बिखर रहा है ना, देख तो रहे हैं आप। गठबंधन कहाँ नहीं, कहाँ बचा है? आ जाएंगे गठबंधन में ना बिहार में बच रहा है, वो भी जाने वाला है, आजकल में खबर आ जाएगी। महाराष्ट्र में जाने वाला है, अब देखिए क्या होता है। हमें नहीं लगता, वो चली गई जयललिता, वो जितने में थी, अब हमको नहीं लगता। प्रदेश में दो लड़के जो है वो बराबरी कर रहे हैं। इसके पहले भी चुनाव लड़े थे, तब हवा हो गए थे, इस बार भी हवा हो जाएंगे। हवा हो जाएंगे। मोदी जी के आगे नहीं कुछ कर पाएगा। मोदी जी के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, कोई नहीं टिक पाएगा। कह रहा है इस बार उखाड़ फेंकेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। डंके पे कह रहे हैं कि इस बार कह रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी को। कोई नहीं फेंक पाएगा, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है बताइए? काम बढ़िया अपना मोदी जी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। मोदी योगी दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी योगी दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। माफिया इस समय बिल्कुल अपने अपने रास्ते पे हैं, या तो जेल में है और या तो फिर भगवान के प्यारा है। तो डरा रहे हैं योगी जी, मतलब सबको डरा नहीं रहे, डरा कहाँ रहे हैं? ये आप कैसे कह रहे हैं? जो गलत करेगा वही तो डरेगा, जब गलत ही नहीं होगा तो डरे कहाँ से? कह रहा है कि सेफ नहीं है, उत्तर प्रदेश में सेफ भी नहीं है, देश में सेफ नहीं है। विपक्ष डायरेक्ट आरोप लगाता है। विपक्ष का तो काम ही यही है, जो आरोप नहीं लगाएगा तो उनके बाद मुद्दे क्या रह जाएंगे? मुद्दे भी तो उनको चाहिए। तो मुद्दा तो अब जितने ये माफिया हैं सब पाले तो कांग्रेस और सपा और बसपा और इन्हीं लोगों ने, बाकी किसने पाला है? ये आप समझ लीजिए। तो मतलब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में सही काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। रिपीट ला रहे हैं सरकार, रिपीट ला रहे हैं। हाँ, इसके बाद फिर योगी जी आने वाले हैं 3 साल बाद। गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा, क्या लग रहा है इस बार? कुछ नहीं कर पाएगा, अपनी सीटें बचा ले बहुत है। सीट बचा ले, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें गठबंधन ले पाएगा? पिछली जब जनता दल आई थी, जनसंघ बना था, तो 4 सीटें थी। मुझको लगता है 4 सीटें मिल जाएं गठबंधन को तो बहुत है। मतलब जनसंघ की बराबरी गठबंधन से हो रही है? बिल्कुल 80 की 80 पहले, लेकिन भाजपा दावा कर रही है 80 पे 80। आप 80 पे 80 आएगी सर। 400 आपने अगर मोदी जी ने कहा है, आपको क्या लगता है आज तक जो उन्होंने कहा किया नहीं है? हमेशा किया है। जो अगर बहुत सोच समझ के जो भी बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो वही आरोप तो लग रहा है कि मतलब संसद में अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 370 सीट हमारी आ जाएंगी, तो ऐसा कहाँ कॉन्फिडेंस है फिर? इसीलिए लोगों को शक होता है कि भाई ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। देखिए 70 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस अगर काम करती तो आज जो है इस देश में फिर से राज कर रही होती। ना उन्होंने सड़कें दी, ठीक है, ना सुरक्षा दी। आप ये समझ लीजिए हर बंदा जो है उसकी नियत में हो गया था कि चोरी करना। कोई मिट्टी का तेल चोरी करके बेच रहा था, गैस सिलेंडर चोरी करके बेच रहा था, वो किसी ना किसी तरीके से भ्रष्टाचार चरम पे था। आज आप देखिए, हाईवे देख लीजिए, धारा 370 इस देश का अंग है। आप लगता है कि कांग्रेस नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, पर इन्होंने जानबूझ को विवाद को आज तक बना के रखा, ठीक है। और राम मंदिर आपको लगता था कि क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी? नहीं किया, कभी नहीं किया, ठीक है। और बहुत आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों नहीं किया गया ऐसा? ये राजनीतिक मुद्दे थे। उनके जो पर्टिकुलर वोट बैंक है, जो मुस्लिम, उनके एक पर्टिकुलर वर्ग है मुस्लिम वोट बैंक, उनको लगता था वो नाराज ना हो जाए, बाकी हिंदू वोट बैंक हमारा कहीं नहीं जाएगा। इसी कारणों से मुझे लगता है उन्होंने देश में बहुत सारे काम जो थे वो नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी मेन जो चीज़ है वो देश का विकास नहीं किया। आपने हाईवे नहीं बनाया, सड़कें नहीं बनाई, इंडस्ट्री नहीं लगाई। आज MSME देख लीजिए, ठीक है, आप स्टार्टअप इंडिया देख लीजिए, आप औद्योगिक इंडस्ट्रीज देख लीजिए, आप हाईवे देख लीजिए। अब देखिए कितना विकास हो रहा है देश में। तो ये मोदी जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि EVM हाईजैक कर लेंगे, वो इसलिए बोल रहे हैं उन्होंने काम किया है और वो पब्लिक का मन पढ़ना जानते हैं और पब्लिक उनके साथ है। मतलब मोदी की गारंटी चलने वाली है? बिल्कुल 200% चलेगी। मैंने कहा सर 200% चलेगी, 200%
चलेगी। और ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि माफियाओं को जो है वो डराया जा रहा है और लोगों को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। माफिया को तो डरना ही चाहिए, आपको नहीं लगता है? आप सुरक्षित कैसे रहेंगे? जब माफिया सुरक्षित नहीं रहेंगे तभी हम आप सुरक्षित रहेंगे ना। आज आपकी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हम आप सुरक्षित हैं, हम लोग आज की डेट में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, चोरियां नहीं हो रही, बहन बेटियां छेड़ी नहीं जा रही, पुलिस प्रशासन सख्त है, शासन चोरी चमारी बंद है। तो अब इसके अगर ये सख्त है, इसी वजह से तो जो भूमाफिया हैं या जो गुंडे बदमाश हैं वो डरे हुए हैं ना। उनको डरना चाहिए। इस देश में उन्होंने जो करना था बहुत साल किया है। हाँ, मुलायम सिंह जी कहते थे कि बहन बेटियों की इज्जत तो लुट जाया करती है, अब नहीं कहते हैं। तो ये सब चीज़ें दी है मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, तो बनता है, उनका हक बनता है इस देश पर राज करने का। हक बनता है। और ये जो मुख्तार अंसारी की मौत पर तमाम जो प्रतिक्रियाएं आई हैं कि हत्या कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्तार अंसारी में जांच होनी चाहिए, मगर एक साथ और मुख्तार अंसारी ने कितनों को मारा है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। सपा को ये भी तो कहना चाहिए कि मुख्तार अंसारी जब वो मंत्री थे उन्होंने कितनों को मरवा के गड़वा दिया, उसकी जांच भी तो होनी चाहिए ना। तो उसी की तो जांच चल रही थी, तो उसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए और इसकी भी जांच हो। मामलों में सजा याफ्ता थे वो। तो अगर उन्होंने मारा है और तो सजा आपता थी, तो क्या अटैक सिर्फ उन्हीं को पड़ा है? वो दुनिया के अलबेले एक व्यक्ति थे जिनको अटैक पड़ा और अन्य लोगों को अटैक नहीं पड़ा क्या इस देश में? अन्य लोग ना जेल में कोई सुरक्षित है, ना थाने में कोई सुरक्षित है, ना कचहरी में कोई सुरक्षित। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, कासगंज में मारे गए, ठीक, उनका क्या कांग्रेस ने जांच कराई? एक छोटे से मंत्री के लिए, एक गुंडे बदमाश मंत्री के लिए इतना हो हल्ला कर रही है, कांग्रेस शास्त्री जी के लिए नहीं कर सकती थी? क्या किया शास्त्री जी के लिए? कुछ किया? दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी, क्या किया आज तक? असमंजस है सर। तो उसको करना चाहिए था ना। और आप एक छोटे से जो गुंडा था जिसने कईयों को मरवा दिया, उसके लिए आप सवाल कर रहे हैं। शास्त्री जी के सवाल करना चाहिए था। सन 1990 में जो कश्मीरी में कितने लोग मारे गए, ठीक है, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कितने लोग मारे गए, वो कितनी जांचें सफल हो गई हैं? कितना क्या कर दिया कांग्रेस ने? क्या ये प्रतिक्रियाओं को कैसे समझ रहे हैं आप? अब तो वकालत भी करते हैं, तो इस प्रतिक्रियाओं को क्यों समझ रहे हैं? क्या इस माहौल में ये प्रतिक्रिया क्यों आ रही है? देखिए, आप जैसा एक कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे, अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम नहीं फलेगा। तो उन्होंने जितने बबूल बोए थे तो आज आम तो निकलेगा नहीं, तो बबूल के पेड़ जो बड़े हो रहे हैं वही कांटे उनको घुस रहे हैं और कोई तकलीफ नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं किसी और को अध्यक्ष बना देती है? इसलिए नहीं बना रही ना कि उन्होंने अरबों खरबों इतना पैसा उन्होंने जो है दबा के कांग्रेस पार्टी के नाम रख रखा है, इसलिए नहीं करना चाहती ना। नहीं तो अन्य क्या मोदी जी कभी पारिवारिक बात मानते हैं क्या? परिवार में उनके भाई भतीजे कई लोग हैं, क्या उनको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते? क्या ठाट बाट से नहीं रह सकते? उनके भाई लोग देखिए कैसे रह रहे हैं। पर लालू जी ने कहा तो उनका परिवार ही नहीं है, परिवार की समस्याओं को जानेंगे क्या मोदी जी? हम सब परिवार है, पूरा देश मोदी जी का परिवार है। पूरा देश मोदी जी का परिवार, पूरा देश मोदी जी का परिवार है, पूरा देश। क्या लगता है कानपुर में या कहीं और जिले में इस समय जो वोटर है वो सिर्फ प्रत्याशी की शक्ल दिख रहा है या सिर्फ मोदी जी की वजह से ही सिर्फ जो है वो वोट डाल रहा है? मोदी जी की वजह से ये थोड़ा सा अफसोस है और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कानपुर की जनता से कभी मत नहीं लिया गया, ना पूछा गया कि किस प्रत्याशी को कानपुर में देना चाहिए। पर हम लोग की इतनी आस्था है मोदी जी पे कि वो जिसको भी खड़ा करेंगे उसको जिताएंगे। पर एक निवेदन ये भी है भाजपा से कि कम जिस जिले में आप प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं उस जिले की कम से कम थोड़ी सी राय लें, ऐसा कैंडिडेट दें कि उस जिले के लिए काम करे। लेकिन जिताएंगे आप मोदी जी को? बिल्कुल जिताना तो पड़ेगा, मजबूरी है। कई लोगों से और बात हुई, कह रहे इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत करके भेजेंगे कानपुर से। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो उनके लिए तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ। आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए आगे। क्या किसको जिताने वाले हैं इस बार? बस भाई माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी, योगी जी रहेंगे। अच्छा, मोदी जी और योगी जी को जिताएंगे? बिल्कुल। क्या अच्छा विशेष लगता है कुछ मोदी जी? बहुत कुछ। क्या जैसे बताइए? सब कुछ उन्होंने किया। गांव खोगड़े में रोड भी बना दिया है और बिजली भी पहुंचा दिया। जहां बिजली कभी जिंदगी में थी नहीं वहां बिजली भी हो गई। आदमी आराम से रह रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। पहले ना रोड थी, ना खरंजे में जाता था आदमी, गिरता पड़ता था बस। और उन्होंने जो सब सही चल रहा है? बिल्कुल
कहीं भी आप चले आइए, किसी जंगल में भी चले आइए तो आपको रोड सीधी मिलेगी, आपको सीधे कहीं जाने में दिक्कत ही नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है? कानून व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सब बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सब बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब खुश है सरकार से? सब खुश हैं। किसी की सपा रही, बसपा रही, कांग्रेस रही, क्या? ये सब भैया अपना पेट भरने के लिए थे, अपना पेट भरने के लिए किसी को मरवा दो, किसी को बंद करा दो। उनके जितने भी कार्यकर्ता थे सब माल पैदा करने के लिए घूम रहे थे रोड पे, उनकी नौकरी लगवा दे रहे, उनसे पैसे खा ले रहे, बस यही काम था। अब नहीं हो रहा ऐसा? अब ऐसा कोई काम ही नहीं है। अब मतलब डायरेक्ट वाला काम चल रहा बिल्कुल लाल लाइन करिए, आपको सब कुछ मिल रहा है, है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आ रहे हैं मोदी जी दोबारा? जी, राहुल गांधी लेकिन बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं इस बार जो है जनता बदलाव चाहती है। उनको तभी तो अमेठी से भाग रहे हैं, रायबरेली से क्यों भाग रहे हैं? कौन भाग रहे हैं? राहुल गांधी। हाँ। क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? पूछिए आप राहुल गांधी से, पूछिए कैमरे में देख। अब राहुल गांधी से क्या पूछा जाए, सामने हो तो उनसे बात करी जाए। नहीं देख लेते ना कभी कभी चैनल हमारा भी बता दीजिए, आप सुन लेंगे वो। भैया राहुल गांधी जी से मैंने कहना है कि आप चुनाव लड़िए अमेठी से या रायबरेली से। राहुल गांधी जी से मैं एक सवाल पूछना हाँ, चाहता हूँ पूछिए। कि वो आलू एक तरफ डालते हैं और सोना निकालते हैं, वो ट्रिक जरा हमें सिखा दें। वो तो मोदी बता रहे, वो तो मोदी जी ने कहा था, उनको तो घुमा दिया गया खामखा। आईटी सेल जो है भाजपा का बड़ा तेज काम करता है, आरोप लगाया था। रिकॉर्डिंग है। और विकास घर घर जाके बड़ी आराम से पैदा कर लेते हैं, तो अगर थोड़ा विकास पैदा कर लेते हैं तो हम चाहते हैं कानपुर में भी आके पैदा कर दें एक दो विकास। कानपुर में बहुत जरूरत है विकास जाएंगे, बन जाएंगे। विकास की जरूरत है, उस तरह की विकास की जरूरत है जैसे वो जो करते हैं जो ना। विकास वो कर रहे हैं। अच्छा, एक क्या कहना चाह रहे हैं सर? गठबंधन का चुनाव है, अभी तक अखिलेश यादव जी ने अपनी सीट नहीं क्लियर की है। वो अपने जो उनकी एक पारिवारिक सीट रही है कन्नौज, वो इसमें खुद कन्नौज से भाग रहे हैं क्योंकि उनको डर है कहीं ना कहीं हम ये सीट हारने वाले हैं सुब्रत पाठक जी से। ठीक, जब वो खुद अभी तक उन्होंने अपनी सीट नहीं क्लियर की है और हराना चाह रहे हो मोदी जी को, मोदी जी मैदान में है, मोदी जी बनारस उन्होंने खोल दिया चुनाव, अभी तक अखिलेश यादव मैदान में नहीं है, तो कैसे गठबंधन का इनका चुनाव है? यही नहीं, ये गठबंधन दिखावटी। दावे तो बड़े हैं सर, दावे बड़े हैं लेकिन कोई ये चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं मोदी जी के सामने। अगर मोदी जी के सामने चुनाव लड़ना चाहते होते तो अखिलेश जी अभी तक सीट क्लियर कर चुके होते कि हमें यहाँ से चुनाव लड़ना है। तो क्या कारण लग रहा है अभी तक सीट क्लियर नहीं हुई? जहाँ बताया वो चुनाव वो जान रहे कि मोदी जी को हम फेस नहीं कर पा रहे, जनता पूरी मोदी जी को जिताना चाह रही है और यूपी में और पूरे देश में कमल खिलेगा, तो इस मारे वो खुद डर रहे हैं। अपनी सीट ने उन्होंने खुद क्लियर नहीं की है। अब अगर क्लियर कर दें तो गठबंधन और तब जनता भी नजर में आए कि हाँ कि ये कुछ मतलब क्या एक सीट ऐसी नहीं मिली है जिससे अखिलेश यादव जीत पाए? आपको नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश में सीट? अखिलेश यादव जी के लिए एक सीट अभी तक नहीं है क्लियर, जिसमें जहाँ तक अखिलेश जी अपनी सीट सेफ समझ रहे हो कि हम वहाँ से जीत सकें। बस तो ये डर है, मतलब क्या ये डर है मोदी जी का और योगी जी का। अच्छा, कि अभी तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई अभी अपने लिए सीट नहीं क्लियर की है। मतलब डबल इंजन की सरकार का डर जो है, आपको लग रहा है कि विपक्ष डर रहे हैं? विपक्ष पूरा डर रहा है अभी, तभी मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने कोई अपनी सीट नहीं की है, उन्होंने कोई अपनी सीट नहीं क्लियर की है। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी भी अपना अमेठी से भाग चुके हैं, वायनाड गए हैं। हमेशा वो 2 सीट से चुनाव लड़ते थे, इस बार उन्होंने अमेठी में स्मृति ईरानी जी का सामना नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं ये आप उनसे पूछिएगा। अब उनसे तो वो तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन आप जनता क्या सोचती है क्यों नहीं कर रहे हैं वो जरा बता दीजिए। जनता ने पिछली बार सोचा था, और उस जो निर्णय दिया था जनता ने, उसी के डर के कारण इस बार वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वहाँ से नहीं लड़ना चाह रहे हैं जी। और आप लोग जिता के भेज रहे हैं? हम लोग जिता के भेज रहे हैं, जनता पूरी पब्लिक कमल को जिता के भेज रही है। कमल को जिता के भेज रही है जी। कमल दोबारा खेल रहे हैं जी 200% सर। लिख स्टाम्प पेपर दीजिए, मैं लिख देता हूँ। स्टाम्प पे लिख देंगे? अच्छा, लिख देता हूँ। कानपुर के साथ साथ मतलब देश में पूरे देश की मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उसके लिए लिख देता हूँ। लहर चल रही है उनकी। और उसके बाद जो चलो बन तो रहे हैं, लेकिन 370 की बात और 400 पार की बात ये साबित हो पाएगा? साउथ और ये सब बहुत कमजोर है भाजपा पे सर। आज ऐसा देश का कोई कोना नहीं है जहाँ पे मोदी जी की छाया ना पहुँच रही। ठीक है, उनके ऊपर साक्षात महादेव की कृपा है। आपको लगता है कि कभी भी उन्होंने कोई ऐसा शब्द बोला है जो नहीं हुआ हो? हर उनके बोले हुए शब्दों की विपक्ष ने बुराई की है। जैसे जनधन योजना आई थी जो बैंक अकाउंट्स खुले थे, कितनी आलोचना की गई थी, कितनी आलोचना की गई थी। मोदी जी की तो हर काम पे आलोचना होती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो आज एक आप छोटे से पान की दुकान में चले जाइए या छोटी छोटी दुकान चले जाइए, और शहर की छोड़िए, आप
गांव में चले जाइए और आपके पास पैसे ना हो, आपके फ़ोन पे और मोबाइल पे UPI से आपका भुगतान हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ये सुविधाएं दी है सरकार में, सुविधाएं तो मिली है ना, तो जमीन पे काम हुआ है, जमीन पे ही काम हुआ है। अभी तक भाई कांग्रेस सरकार कहती थी ना कि 100 रुपए जाता है तो 10 रुपए नहीं पहुंच पाता है नीचे। अब तो आप नहीं कह सकते ना, खाते में सीधा पैसा आता है, कोई कटिया मार सकता है क्या? कमीशन तो नहीं हो सकती है। अगर 100 रुपए आता है किसान को भी, अगर आज 6,000 रुपए, क्या आज तक इस देश में किसान के लिए कभी सोचा गया? 6,000 रुपए साल की पेंशन आती है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है किसान के लिए, ठीक है। महिलाओं को सारी सुविधाएं हैं। अभी जो बच्चे, जो छात्र पास हुए हैं ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है पूरे देश में, उन सबको मोबाइल फ्री बांटा है मोदी जी ने, योगी जी ने। ये शायद बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को नहीं पता है। आप भी और कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या दीजिए? गठबंधन का जो शोर मच रहा है, हाँ। जो आपने अभी पूछा था क्वेश्चन कि गठबंधन का जो शोर है कि 400 पार नहीं हो पाएंगे, तो मैं उस शोर पे कहना चाहता हूँ कि किसी के शोर मचाने से भारत का बंधन रुक नहीं सकता। और किसी के शोर मचाने से भारत का बंधन रुक नहीं सकता, किसी के कहने से, और किसी की इतनी मजाल नहीं जो भारत में भगवा को रोक सके। भगवा को कोई रोक नहीं सकता। वाह वाह वाह, मतलब भगवा को कोई रोक नहीं सकता। भगवा की वजह से सरकार बन रही है। नहीं, भगवा की वजह से बन रही है, क्योंकि भगवा एक प्रतीक, उगते सूरज का प्रतीक होता है भगवा। तो हम लोग सुबह अगर कहीं दिन की शुरुआत करते हैं, भगवा ये होता है, उसके सूर्य की रोशनी भी भगवा होती है, भगवान की बन रही है। सर जरा क्या जान लूँ आपसे, क्या नाम सर? विजय गौड़। कैसे देख रहे हैं चुनाव को इस बार? अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं शेष। चुनाव में कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक अहम मुद्दे को, सनातन को लेकर के आई थी, जिसने हमेशा कहा और लोगों ने भी कहा कि मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर की तारीख कब आएगी, कौन बताएगा। उन्होंने मंदिर बनवा दिया। सनातन को इससे बड़ा कोई मामला ही नहीं सनातन का। चाहे दाल जो है 100 रुपए किलो या 150 रुपए किलो, आटा चाहे 1,000 रुपए किलो हो, चाहे 3,000 रुपए किलो हो, सनातन के लिए गर्व है। सनातन धर्म जिंदा रहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे, हिंदू जिंदा रहेगा। 74 देश मुस्लिम के हैं, लेकिन केवल सनातन धर्म एक ही मुल्क है, वो है केवल हिंदुस्तान। वो जिंदा रहेगा तभी तो धर्म बचेगा। जब धर्म हमारा नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? चाहे 5 रुपए किलो आटा हो, चाहे 3 रुपए किलो तेल हो, इससे कोई लाभ नहीं है। सनातन धर्म जीवन, हमारी आने वाली पीढ़ियां जिंदा रहेंगी। राम मंदिर यानी राम जी हमारे आराध्य रहे, हिंदू धर्म के राम जी का मंदिर बन गया। इससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ राम पे ही वोट पड़ेगा सर, या काम पे वोट पड़ेगा? काम पे ही पड़ेगा, राम पे ही पड़ेगा। आज देश में कितने 23 एम्स हैं, पहले 6 एम्स 2014 के पहले थे। आज हर घंटे, आज कम से कम 1 लाख कुछ किलोमीटर प्रति महीने रोड बन रही है। नितिन गडकरी जी बना रहे हैं। मैं पिछली बार यहाँ से घनेश्वर, तंबकेश्वर, नासिक, सिडनी साई सभी जगह गया, एक गड्ढा भी मुझे नहीं मिला है। एक भी गड्ढा नहीं मिला मुझे। इससे बड़ी गर्व की बात है। कहाँ लोगों को जाने में 10 दिन लगते थे एक यात्रा करने में, आज आप 6-6 घंटे में आप पहुंच जाते हैं उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने। हिंदू धर्म के लिए इतनी बड़ी क्या बात है? क्या कहेंगे आप? क्या चाहिए हमको? तो मतलब ये वोट जो है राम और काम मिलाकर दिया जा रहा है। राम और काम दोनों को मिला करके। और सबसे बड़ी बात थी, जो हमारे नीचे का तबका था, वसूली होती थी, व्यापारियों से होती थी, लूट लिए जाते थे, चैन स्केचिंग होती थी। आज आप देखिए, या तो गुंडे जेल में या तो सीधे ऊपर है। कल ही का एक मामला है, लोगों ने कहा सिलो पॉइजन दे के मार दिया गया, लेकिन उन्होंने करा क्या था? देश के लिए कोई बड़ा काम किया था? 65 मुकदमे थे उनके ऊपर। आज तक आने वाली सरकारों ने उनको छू नहीं पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो जेल में थे। ये भारतीय जनता पार्टी हत्या का आरोप लग रहा है, कांग्रेस हत्या का आरोप लगा रही है कि हत्या कर दी। हत्या? तो वो क्या थे? उन्होंने कितनी हत्या करी? एक विधायक को सरेआम मारा, सब गवाही थी उसके पास, लेकिन सजा नहीं मिली आज तक उसको। किसी ने दिया उसको सजा? भारतीय जनता पार्टी ने सरकार सजा दी, माननीय योगी जी ने सजा दी। या तो गुंडे जेल में या तो सीधे ऊपर है।
बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा है। तो मतलब डरा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। डरा क्यों रहे? डराने क्या जरूरत? आप अगर सही से चलेंगे तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप जरा सा भी अपने गलत काम करेंगे तो आपको डरना जरूरी चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? आज जुलूस निकलता था, वो लोग उसके ऊपर पत्थरबाजी, आगजनी, कहीं भी जुलूस नहीं निकल पाता था, हिंदू धर्म को प्रताड़ित किया जाता था। आज हिंदू सनातन धर्म हर तरीके से अपना त्योहार सक्षम होकर मना तो रहा है। ये गर्व का विषय है हमारे हिंदू धर्म के लिए। और सारा हिंदू 125 करोड़ में जितना भी हिंदू है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा, कोई और पार्टी है ही नहीं। सिर्फ हिंदू देगा? सिर्फ हिंदू। मुसलमान वोट नहीं देगा? मुसलमान देता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। वक्त बदल गया सर, हम तो मुसलमान का इंटरव्यू कर रहे हैं, वो खुद दे रहे हैं। नहीं, मुसलमान कितना भी कहे लेकिन वोट नहीं देता है। वो कहते तो जरूर है, मेरे साथ झंडा भी पकड़ के खड़े होते, लेकिन वोट नहीं देते। खाएंगे लेकिन देंगे नहीं। हाँ बस। लेकिन जो सरकारें हैं वो लगातार, विपक्ष जो है वो लगातार आरोप ये लगा रहा है कि इस बार जो है मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे और उत्तर प्रदेश और देश में विशेष कुछ काम हुआ ही नहीं। मोदी जी को उखाड़ फेंकने की हैसियत किसी में नहीं, पूरे विश्व में नहीं है किसी के पास। मोदी जी अपने आप में एक नेता हैं। आज भारत को एक ऐसा नेता मिला है, एक मिनट, भारत को एक ऐसा नेता मिला है जो नेतृत्व कर रहा है। आज से पहले भारत को कोई नेतृत्व करने वाला ऐसा नेता मिला ही नहीं है। ये तो हम लोग अपने अंदर गर्व करें कि मोदी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री भारत का है। ये हम लोगों के अंदर गर्व का विषय होना चाहिए। जहाँ जाते हैं वहाँ सनातन की छाप छोड़ के आते हैं। सऊदी अरब, अल्टेरिया में जो हिंदू सनातन धर्म को कितने एकड़ में मंदिर बना, आज तक क्या भविष्य में किसी ने सोचा था क्या मंदिर बनेगा? सोचा था कि नहीं? नहीं सोचा था, लेकिन आज बना तो मोदी जी की देन है। आज मोदी जी जहां जाते हैं भारत का झंडा यानी तिरंगा झंडा बुलंद होता है। उसका हर देश में सम्मान होता है। क्या इससे पहले 2014 से पहले ये सम्मान भारत को मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो एक कठपुतली की टाइप काम करते थे। आज जो भारत का प्रधानमंत्री सीना छत्तीस करके विदेशों के दौरे करते हैं और योजनाएं भी लाते हैं और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो हम लोग जितने भी व्यापारी हैं, समाज है, हिंदू समाज है, सनातन धर्म है, सभी साधु संत महात्मा, गरीब किसान, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बात।